प्रदेश के कई हिस्सों में मानसूनी बारिश ने तबाही मचा रखी है। कोटा, टोंक, सवाई माधोपुर, बारां से लेकर जयपुर, धौलपुर में बारिश से हालात खराब हो गए हैं। भारी बारिश और बाढ़ जैसे हालात ने जनजीवन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। कई जगहों पर सड़कें तालाब बन गई हैं। अब मौसम विभाग ने कई जगहों पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से आई सैलाब की 10 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। कोटा जिले में देर रात से जारी बरसात ने कई जगहों पर हालात भयावह कर दिए हैं। बढ़ते पानी की आवक से कोटा बैराज के 2 गेट खोले गए तो हाड़ौती में लगातार जारी बरसात से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। इटावा में पार्वती नदी में तेज उफान के चलते राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच संपर्क पूरी तरह कट गया तो मदनपुरा, गोवर्धनपुरा समेत कई गांव टापू जैसे हालात में आ गए हैं। सवाई माधोपुर में लगातार हुई मूसलाधार बारिश से जिला मुख्यालय समेत कई ग्रामीण इलाकों में बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। राहत की ये बारिश अब लोगों के लिए आफत की बारिश बन गई है। जिले की चंबल, बनास, गलवा, मोरल, गंभीरा समेत सभी नदी नाले उफान पर हैं। नदी नालों में उफान आने और आधा दर्जन से अधिक बांधों के ओवरफ्लो होने के कारण निचले इलाके के दर्जनों गांव और कॉलोनियां पूरी तरह से जलमग्न हो गई। एक और जहां मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने बाढ़-ग्रस्त इलाकों का दौरा किया तो दूसरी ओर सिविल डिफेंस की टीमें राहत कार्य के लिए ग्राउंड पर उतर चुकी हैं। टोंक जिले में मंगलवार रात से रुक रुक कर हो रही बरसात ने जिले के कई इलाकों को जलमग्न कर दिया। यहाँ पीपलू कस्बा इलाके में जहां आवागमन बंद हो गया तो घरों के अंदर तक पानी भर गया। डांगरथल ग्राम पंचायत में बरसाती नाला ओवरफ्लो होने से हालात बिगड़ गए। निवाई जाने वाले रास्ते पर बनी छोटी पुलिया पर भी पानी बह रहा है। लोग जान जोखिम में डालकर इसे पार कर रहे हैं। बनस्थली में तो बच्चों से भरी स्कूल बस पानी में फंस गई। बारां में तेज बारिश के चलते दर्जनों नदी नाले उफान पर हैं। भारी बारिश के चलते जिले की कई सड़कें क्षतिग्रस्त हो गईं, जिससे प्रमुख मार्गों का संपर्क टूट गया। तो सहरिया अंचल में बीते 3 दिनों से लगातार हो रही बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह से प्रभावित कर दिया। बारिश का कहर इस कदर बरपा कि कस्बों से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। स्कूल, बाजार, सरकारी कार्यालय और चिकित्सा व्यवस्थाएं भी प्रभावित हुई हैं। प्रशासन की ओर से अलर्ट मोड पर निगरानी रखी जा रही है, लेकिन राहत और बचाव कार्यों में तेजी की आवश्यकता महसूस की जा रही है। राजधानी जयपुर में बुधवार सुबह 7:30 बजे से तेज बारिश शुरू हुई, जिसका सिलसिला दोपहर 12:30 बजे तक जारी रहा। तेज बारिश के बाद कई कॉलोनियां जलमग्न हो गईं। न्यू सांगानेर रोड, B2 बाईपास चौराहा वाली सड़कों पर 1.5 फीट तक पानी भर गया। जलमहल का भी जलस्तर बीते कई दिनों से लगातार बढ़ रहा है। मुख्य सचिव सुधांश पंत और डीजीपी राजीव शर्मा के घर के बाहर भी पानी भर गया। सुबह ऑफिस पहुंचने वाले लोग रास्ते में फंस गए। जल भराव के बीच गाड़ियां बंद हो गईं। पिंक सिटी में हुई मूसलाधार बारिश ने सिस्टम की पोल खोलकर रख दी। एक बार फिर शहर का ड्रेनेज सिस्टम जाम हो गया। जयपुर के चोमू शहर और ग्रामीण इलाकों में झमाझम बारिश होने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। आज सुबह से लगातार हो रही बारिश से इलाके में हालात बिगड़ गए। कई निचले इलाकों में पानी भर गया है। तहसील परिसर, पुलिस थाना, कोर्ट और जलदाय विभाग के कार्यालयों में भी बारिश का पानी घुस गया। ग्रामीण इलाकों में कच्चे रास्तों पर पानी भरने से आवागमन बाधित हुआ है। रेनवाल सुभाष सर्किल की सड़कें तालाब में तब्दील हो गईं। पानी की निकासी नहीं होने से आमजन को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। चोमू क्षेत्र में पिछले 3 घंटे से लगातार बारिश का दौर जारी है। शाहपुरा समेत आसपास के क्षेत्रों में तेज बारिश के चलते सड़कों पर पानी बह निकला और कई जगहों पर जलभराव की स्थिति बन गई। सड़कों पर भरे पानी से वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। नगर क्षेत्र में नालियों की सफाई नहीं होने के कारण बारिश का पानी गलियों और मुख्य मार्गों पर भर गया, जिससे आवागमन में दिक्कतें आईं। हालांकि पिछले कुछ दिनों से उमस और गर्मी से जूझ रहे लोगों को इस बारिश ने बड़ी राहत दी है। बच्चों और युवाओं ने बारिश का जमकर लुत्फ उठाया।
वहीं मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में और बारिश होने की संभावना जताई है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी बारिश के चलते खेतों में पानी भर गया है, जिससे खरीफ की फसलों को फायदा मिलेगा। प्रशासन की ओर से जल भराव वाले क्षेत्रों में निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। कोटपुतली में मूसलाधार बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। लगातार करीब 6 घंटे तक चली तेज बारिश के चलते कोटपुतली के मुख्य बाजारों, मार्गों और कॉलोनियों में पानी भर गया। हालात ये हैं कि कई स्थानों पर पानी घुटनों तक भर चुका है। निचले इलाकों की स्थिति और भी ज्यादा चिंताजनक है, जहां घरों में पानी घुसने की भी खबरें हैं। बारिश के कारण सबसे ज्यादा दिक्कतें स्कूल जाने वाले बच्चों, बुजुर्गों और कामगारों को हो रही हैं। जल भराव के बीच स्कूली बच्चे जैसे तैसे स्कूल जाते दिखे। हालांकि कलेक्टर प्रियंका गोस्वामी द्वारा 2 दिन की छुट्टी घोषित की गई, लेकिन सूचना देरी से पहुंचने के कारण बच्चे स्कूल पहुंच चुके थे। वहीं दुकानदारों को अपने प्रतिष्ठानों तक पहुंचने में परेशानी का सामना करना पड़ा। कई राहगीर सड़कों पर जमे पानी से होकर निकलने को मजबूर दिखे। धौलपुर में चंबल नदी पूरे उफान पर बह रही है, जिसके कारण नदी किनारे बसे गांवों में बाढ़ के हालात पैदा हो गए। काली तीर, भुराकापुरा, मोती सिंह का पुरा और चंद्रपुरा में पानी भर गया। हालात का अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि खुद एसडीएम अमन चौधरी ने बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया। उन्होंने ट्रैक्टर में बैठकर बाढ़ से प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। बाढ़ की स्थिति को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से सक्रिय है और सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं ताकि प्रभावित लोगों की मदद की जा सके। दूदू में मासी नदी के उफान पर बहने से 50 गांवों का आवागमन ठप हो गया। छापरवाड़ा बांध के ओवरफ्लो के बाद मासी नदी का जलस्तर बढ़ गया। टोंक और जयपुर जिले के कई गांवों का आवागमन बाधित हो गया है। ग्रामीणों ने प्रशासन से राहत प्रदान करने की मांग की है। वहीं डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने बारिश में सावधानी बरतने की अपील की है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।